साउंड आ रहा है? साउंड ये था है हाँ ना? सर आ रहा। यस सर। यस सर। ठीक है। तर नेक्स्ट टॉपिक, अभी देखो एक 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 चीज कर रहा हूं मैं, HTML इम्पॉर्टंट वन लूंगा. म्हणजे जे आपल्याला वेबसाईट क्रिएशनसाठी आपल्याला लागणारे जे टॅग्स आहे आपण ते घेणार. आणि अधूनमधून जे काय एखादा आपल्याला टॅग आला तर ते टॅग्स सुद्धा आपण बघणार. ठीक आहे. कारण आपला टार्गेट है CSS आणि जावा स्क्रिप्ट. HTML सबको तकरीबन आता अपने पास. HTML के टैग्स अपने पास आ जाते. ठीक है. जो मेनली जो टैग्स है, लाइक पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टॅग हो गया. ठीक आहे. ये टॅग आपण यूज करेंगे. आणि त्यानंतर टेबल टॅग झाला, फॉर्म टैग हो गया, फिर दूसरा और जो कुछ भी टैग्स रहेंगे वो सारे टैग अपन देखेंगे. बट मेनली जे इम्पॉर्टंट आहे तेच आपण बघणार. दुसरा आपण जैसा की और एक होगा अपना लिस्ट टॅग हो गया. म्हणजे आपल्याला जिथे जिथे आपल्याला आवश्यक आहे HTML चे टॅग हम वो यूज करेंगे. अदरवाइज जो अननेसेसरी आहे जैसा की बी टॅग, आय टॅग, ये सिंपल सिंपल वन आहे आपण बघितलेले आहे. ठीक आहे. तुम्ही काय करा, त्याची प्रॅक्टिस तुम्ही करा. जैसा अगर बी टैग अगर कहीं यूज होता होगा, आई टैग जैसा कहीं यूज होता होगा, देन हम उसको यूज करेंगे. ठीक है. हम वहां पर उसको यूज कर सकते हैं हम, या फिर यूज करेंगे. अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक पैराग्राफ टैग यूज करना है. तो पैराग्राफ टैग यूज करने के लिए जस्ट प्रेस P एंड इंटरप्रेस करा बघा. ठीक है. तो यहाँ पे जस्ट क्लिक, जस्ट P लिखो और उसके अंदर ये लिख दो. अब फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर मैं लिखता लोरैम 20. जैसे इंटरप्रेस किया देखो अपने पास एक टेक्स्ट आ गया है. वर्ड का याद है किसी को? वर्ड के अंदर अपन किस टाइप में करते थे अपन? वर्ड के अंदर अगर बाय डिफॉल्ट अपने को अगर टेक्स्ट लेकर आना है, देन अपन किस टाइप में करते थे उसको? किसी को याद है? वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट हमको अगर लेकर आना है कुछ वर्ड के अंदर टेक्स्ट, तब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एक कमांड यूज करते थे हम. किसी को याद है क्या? पैरेंथेसिस के अंदर RAND लिखते थे हम. RAND. RAND पॅरेंथेसिस मध्ये 20 जितके आपल्याला ते पाहिजे आपण ते करत होते आपण. ठीक आहे. अब यहाँ पर देखो मैंने एक पैराग्राफ के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन अपने किया भी है. जो बाय डिफॉल्ट अपने को अगर कुछ टेक्स्ट अपने को लेकर आना है, तो विद द हेल्प ऑफ IDE, VS कोड की जो आईडी है वहां से हम ला सकते हैं. जस्ट टाइप करो लोरेम, LOREM, और अपने को जितने वर्ड्स लेना है उतने वर्ड्स वहां पे क्या करो, सिर्फ डाल दो वहां पर. जितने अपने को वर्ड्स लेना है 20, 30, 40, तो वहां पे लिख दो, वो आ जाएगा. आता याला रन करून बघा. देखो रन करने के बाद क्या होता है. ये यहाँ पर आ गया. जितने वर्ड्स अपन लेंगे 20, 30, 40, टाइप करने की अपने को गरज नहीं है. ठीक है. बट ऐसा मत करो की आपण ज्या वेळेस आपण एखादी वेबसाईट क्रिएट करणार आणि आपण अबाउट अस लिखने आले, तो अबाउट अस किसके बारे में? अपना जे जो भी अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसके बारे में. नहीं तो मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली अपने को वहां पे अगर कुछ लेना है टेक्स्ट, तो ये डायरेक्ट ये कर देंगे. तो उस टाइप में मत करो यहाँ पर. ठीक है. ये एक पैराग्राफ होगा. जैसा कि अगेन मुझे और कुछ ये करना है, पैराग्राफ दूसरा कुछ अगर बढ़ाना है, यहाँ पे P टैग लिखो, इंटरप्रेस करो, और यहाँ पे लिखो RLOREM, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 200. इंटरप्रेस करो. ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने पास पूरा डेटा आ गया. जस्ट गो टू लाइव सर्वर
और उसको यहाँ पर स्टार्ट कर दो। ये यहाँ पर अपना सेकंड पैराग्राफ आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस है? हेडिंग टैग और पैराग्राफ के अंदर क्या डिफरेंस है? हेडिंग टैग में हेडिंग और सब हेडिंग्स आते हैं और पैराग्राफ टैग में नॉर्मल टेक्स्ट आता है। ठीक है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूं, H1, और यहाँ पर लिखता हूं हेडिंग टैग, हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग। इसको सेव करके इसको रन करता हूं मैं। ठीक है। अब देखो, हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग दिख रहा है यहाँ पर। ये हेडिंग आ गया, ये एक पैराग्राफ और ये एक दूसरा एक पैराग्राफ। म्हणजे अपन पैराग्राफ अपन कब यूज करेंगे? पैराग्राफ कब यूज करेंगे? द यूज ऑफ पैराग्राफ इज, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। एनिमल्स। मतलब हमको जब टेक्स्ट लिखना है, बहुत सारा हमको टेक्स्ट लिखना है, या बल्क ऑफ मैटर लिखना है, या बल्क ऑफ टेक्स्ट लिखना है, देन वी आर यूजिंग पी टैग। एंड जस्ट अपने को अगर हेडिंग्स लिखना है, देन वी आर यूजिंग हेडिंग टैग। अब उसमें भी इट इज कंपल्सरी डैट, या फिर अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट्स वी आर यूजिंग H1, H2, H3। अब अगर समझो एकदम बहुत बड़ी हेडिंग है, जैसा कि तुमको अगर तुम्हारी कंपनी का नाम या फिर जो वेबसाइट्स बना रहे उस वेबसाइट्स का नाम लिखना है, देन अकॉर्डिंग टू योर टेक्ने क्या बोलेंगे उसको, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तुम उसके हिसाब से दे सकते हैं। और अबाउट अस, कंपनी के बारे में अगर तुमको कुछ लिख रहा है तो तुम यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग के अंदर है। और एक बात याद रखो कि जब हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे, तो पैराग्राफ टैग क्या है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये। ठीक है। इसमें देखो दो टाइप के रहते हैं टैग्स, एक इनलाइन टैग रहते हैं और एक ब्लॉक ऑफ रहते हैं। मतलब कि ब्लॉक ऑफ बोले तो पूरा का पूरा वो उतनी स्पेस ऑक्युपाइड करता ब्लॉक ऑफ के अंदर। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ टैग जिसको बोलेंगे अपन, वो क्या करता है, जैसा कि अभी हमने पी टैग यूज करे। पी टैग क्या है? ये ब्लॉक, जैसे ही मैंने गो लाइव किया, गो लाइव करने के बाद ये देखो, ये जितना अपना स्टेट ये दिखाई दे रहा अपना, सेलेक्ट करने के बाद देखो पूरा का पूरा ब्लॉक उसने सेलेक्ट किया। मतलब कि जो अपना पैराग्राफ टैग है, ये अपना क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ टैग है। वैसे ही हेडिंग टैग जो है, जैसा ही मैंने उसको सेलेक्ट किया, देखो हेडिंग टैग भी, ये भी एक टाइप का क्या है, हेडिंग टैग। इनलाइन टैग है ये क्या है, इनलाइन टैग है। देखो दो डिफरेंसेस, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और ये एक है इनलाइन टैग। ये आगे तुमको और दूसरे टैग्स के थ्रू तुमको अच्छे से बताऊंगा कि विच वन इज अ इनलाइन टैग और विच वन इज अ पैराग्राफ, सॉरी, ब्लॉक ब्लॉक टैग, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टैग। तो पैराग्राफ टैग ये है, तो याद रखो कि इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टैग। यानी हेडिंग जो है ये है इनलाइन टैग। मतलब कि इनलाइन टैग बोले तो ओनली वन लाइन है तो वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। ओनली वन लाइन है तो वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टैग मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ब्लॉक है तो वो क्या करेगा, स्पेस कंटेन करेगा। ठीक है। समझ में आ रहा? यस सर। देखो फॉर एग्जांपल अपन जैसा कि बोल्ड टैग यूज करते थे अपन, और बोल्ड टैग यूज करते थे, देन अब अपने को यहाँ पर बोल्ड टैग यूज नहीं करने का है। अपने को यहाँ पर अपने को यूज करने का है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग अपने को यूज करना है। और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया कुछ ABC। ठीक है। क्या होगा इससे? क्या हो सकता है इससे? देखो उसका इफेक्ट यहाँ देखो, क्या दिख रहा, कुछ दिख रहा क्या? क्या दिख रहा है इसमें डिफरेंस?
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। मेरा आवाज आ रहा है सर। अभी जो तुम्हारे सामने स्क्रीन है उसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको पैराग्राफ के अंदर? मैंने एक कमांड के अंदर एक टाइप किया था, वो पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर एक कमांड यूज किया था, दैट इज स्ट्रॉन्ग टैग। वो स्ट्रॉन्ग टैग का इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्या कुछ? कहाँ यूज किया था देखो स्ट्रॉन्ग टैग? ABC. एबीसी में, ठीक है। एबीसी के अंदर दिखा था सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। अभी देखो, ये लास्ट टॉपिक देखेंगे और फिर उसको रोक देंगे अपन, ठीक है? आता बघा काय दिसत आहे तुम्हाला? एनीवन? तो दिख रहा है पैराग्राफ के अंदर? ABC. एबीसी कशा प्रकारे दिसत आहे ABC. तुम्हाला? कैसा दिख रहा है एबीसी? बोल्ड बोल्ड फॉन्ट। टाइप मध्ये. बोल्ड हो गया, मतलब कि अपन बी टैग यूज करते थे ना बोल्ड के लिए। बी टैग। हाँ, बी टैग यूज करते थे ना। अब बी टैग यूज नाही करने का, आपण स्ट्रॉंग यूज करने का, थोडासा आपण प्रोफेशनल बनना आहे, हाँ। ठीक आहे? आता आपण यापुढे आपल्याला ज्या वेळेस आपल्याला एखादा बोल्ड करायचा असेल, आपल्याला एखादा वर्ड किंवा एखादी हेडिंग या दूसरा कुछ भी, तर आप बी टैग यूज नहीं करना है, अपन यूज करेंगे कौन सा टैग? स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग ये लिख कर रखो, स्ट्रॉन्ग टैग इज यूज फॉर बोल्ड दी टेक्स्ट, ठीक है, याद रखो। पी टैग इज यूज फॉर द पैराग्राफ, ये तो याद ही रहेंगे अपने को। एच टैग टू H6 टैग यूज फॉर द हेडिंग। थोड़ा सा ये राइट अप भी करके रखो। फिर उसके बाद बॉयलर प्लेट लाने के लिए वो याद रखो, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, शॉर्टकट्स भी याद रखो। देन अगेन अपने को और क्या लाना था? एक आधा ऑटोमेटिकली अपने को टेक्स्ट लेकर आना है, तो याद रखो कि लोरैम लिखना पड़ेगा, LOREM, लोरैम। एंड जितने भी अपने को टेक्स्ट लेके आना है 200 300, वो टाइप करो और इंटरप्रेस करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, आपण काय करू, आज इथेच थांबू आपण। यस आज सर। विश्वजा के पास का भी प्रॉब्लम आ रहा है, इधर जो जितने भी लोग हैं दरगाह रोड साइड में, सबको प्रॉब्लम आ रहा हो नेटवर्क का, ठीक है? और ये जो भी रिकॉर्डिंग हो वाली है ना, ये रिकॉर्डिंग को मैं क्या करने वाला हूँ, यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो वहां से भी तुम लोग देख सकते